पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज नहीं सर, आप भी I'm sorry। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? तमीज से और क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज के महाज जिंदा लाशों के नाम। जिंदा लाश मतलब ज़ॉम्बीज। ये वो मखलूक है जिसको आपने हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में जरूर देखा होगा। ऐसे ऐसे चलते हैं बगैर किसी प्लान के। सिर्फ एक ही इनकी जरूरत होती है कि जो भी जिस चीज में भी जान है, जिस इंसान या हैवान में जान है, गर्म खून है, उसको ये खाएं, उसको ये निशाना बनाएं। क्यों? क्योंकि खुद तो ये जिंदा लाशें होती हैं। इनकी जो कुव्वत है वो आती है दूसरों पे हमला करने से जिनमें जान होती है। अब पाकिस्तान में बहुत सारी जिंदा लाशें हैं। आज हम आपको चक्कर दिलाएंगे तख्त लाहौर की इन खास जिंदा लाशों का, जिनको रिवाइव किया गया है। इवन कराची से दूर दूर से ये जिंदा लाशें आई हैं। मगर मेन चीज है कि इन जिंदा लाशों का टारगेट कौन है। अभी के लिए जो पहला हमला इन जिंदा लाशों ने किया है वो हमारे जानदार शाह महमूद कुरैशी साहब पे किया है। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये गलबन आखिरी वीडियो था शाह महमूद कुरैशी का। इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया कोट लखपत जेल में। इनको और इनके दीगर साथियों को, जिनको हमने तकरीबन 750-800 दिनों से नहीं देखा। अगर इमरान खान साहब के बाद कोई इस पीटीआई की इस लीडरशिप में कोई ज्यादा इनकासरेटेड है तो शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, अपना एजाज चौधरी साहब वगैरह, ये जो हैं, ये जो कोट लखपत की जो क्लास है, ये जो है टारगेट इनको किया गया है। इनमें से इत्तेफाकन 3 लोग, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा और महमूद रशीद, ये 3 लोग जो हैं, इनको छुट्टी दी गई है कोट लखपत से। इनको शिफ्ट किया गया है अस्पतालों में। अब बकौल रिपोर्टिंग के शाह जी, जिनकी आप इनके सफेद बाल आप देख सकते हैं, नुमाया हैं इन पुलिस वालों और इन रेंजर्स के जत्थे में, मगर शाह जी से मुलाकात की गई है और उस मुलाकात की पिक्चर्स रिलीज हुई हैं। जो लाहौर में एक अस्पताल है जिधर वो 28 तारीख से एडमिटेड है। अब 28 तारीख किधर और 1 नवंबर किधर, 2-3 दिन आप जेल से बाहर हैं और मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। सिर्फ उनकी फैमिली उनसे मिल रही थी। पीटीआई के किसी लीडर ने ना उनको विजिट किया, ना उसको अलाउ किया गया। मगर 3 जिंदा लाशों को अलाउ किया गया कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलें। ये 3 जो जिंदा लाशें हैं, आपको पता है इनके में एक नाम तो वाज़ेह है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के लेफ्ट पे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हैं। इसके अलावा सिंध के गवर्नर, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और फिर मौलवी महमूद। अब डॉन ने, जो बेचारा गॉन हो चुका है, मगर डॉन इवन दो इट्स गॉन ने इस कहानी को सबसे एग्रेसिवली मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर किया है। और ये जो पहली कहानी निकलती है, ये कल निकलती है, जिसमें बताया जाता है कि ये खाली हाथ वापस आए हैं। शाह जी ने इनकी जो पिचेस हैं, प्रपोजल हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया कि मफाहमत की सियासत होनी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन की, तसादम की सियासत नहीं होनी चाहिए। शाह जी के लॉयर को कोट किया गया है इस कहानी में, और इवन असद उमर को कोट किया गया है इस कहानी में। असद उमर ने रिजेक्ट किया है और कहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन तीनों से और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मुहिम से जो ये 3 करना चाह रहे हैं। फिर तू मैं शुरू होती है और इसी अखबार में ये कहानी आती है कि फवाद चौधरी ने इसलिए डिफेंड कर रहा है अपना विजिट, कि कह रहा है कि भाई मैं चाह रहा हूं इन लोगों के पास मैं इसलिए गया क्योंकि इन्होंने 3 महीने पहले एक लेटर लिखा था। बकौल सोशल मीडिया के 3 महीने पहले यस लेटर लिखा गया था। वो लेटर एक्चुअली हमें तो नहीं मिला, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ था। अब वो लेटर कोट लखपत जेल से कैसे जा सकता है इमरान खान को अडियाला जेल, बगैर किसी रियासती इजाजत के, किसी रियासती ग्रीन लाइट के ये नहीं हो सकता था। मगर एनीवेज इजाजत मिल गई उन्हीं लोगों से मिलने की जिन्होंने लेटर लिखा। और अजीब सी बात है कि इसको फिर डिफेंड किया आगे इमरान इस्माइल ने भी, और कहा कि मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी शाह जी को ज्यादा एक्सप्लेन करने की। शाह जी मुझसे एग्री कर रहे थे कि जो स्टेलमेट है, ये जो तसादुम की पॉलिटिक्स है, ये खत्म
ہونی چاہیے. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ کل سے اس کہانی نے روند کے رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کی یونٹی کو. پی ٹی آئی میں مساجد بن گئی ہیں اور یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈبیٹ چھڑ گئی ہے. یہ جو 3 سیاسی جنازے جو گئے ہیں شاہ محمود قریشی سے ملنے, یہ کس لیے گئے ہیں, کیوں گئے ہیں, وائی از دس ہیپننگ, یہ آج کا پرپس ہے. مگر اس سب کو بیسٹ ایکسپلین خود تخت لاہور کا خاص جو گرو ہے وہ نجم سیٹھی ایکسپلین کرتا ہے. پہلے ہم نجم سیٹھی کی بات غور سے سنتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے عائشہ ناز کو, اور پھر آگے چلتے ہیں, اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوری کو. اسٹوری کے علاوہ انڈیا, افغانستان اور دیگر اور بین الاقوامی بھی اسٹوریز ہیں. اسٹے وتھ می, بٹ فرسٹ لیٹس گو ٹو تخت لاہور. تخت لاہور کا خاص چڑیا تو نہیں, چڑا جو ہے وہ کیا کہتا ہے, لیٹس لسن. آپ دیکھ رہے ہیں 1 بائی 1 پی ٹی آئی لیڈرز جو جیل میں تھے وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. تو چڑیا کی یہ خبر ہے کہ یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپس سے ملیں, گپ شپ لگائیں, گورنمنٹ کے لوگوں سے ملیں اور کوئی راستہ ڈھونڈیں آگے. کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ انتہا پسند قسم کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماڈریٹس انہیں کہا جاتا ہے. اچھا, اب غور سے سنیں, یہ اب دڑاڑ بن گئی ہے. تخت لاہور کے جو خاص لوگ ہیں, چڑا مطلب نجم سیٹھی, زندہ لاشیں جن کے نام لیے, یہ جو ہیں ان کو ڈپلوائے کیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی جو ماڈریٹس ہیں ان سے بات کرو, جو تھوڑا سا ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو ہارڈ کور ہیں جن کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے ان سے بات نہ کرو. آبویسلی انتہا پسند کا مطلب ہے جو سہیل آفریدی والا جو کیمپ ہے, جو عمران خان نے خود چوز کیا ہے ریوائیو کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کو ری لانچ کرنے کے لیے, ری بوٹ کرنے کے لیے کے پی میں, کیونکہ 20 مہینے گنڈا پور نے پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا تھا. خود اس کے خلاف پنڈال سے نعرے لگ رہے تھے. اب سہیل آفریدی کو انتہا پسند تو پہلے دن سے ہی, بلکہ پہلے دن کے سے بھی پہلے سے کہا جا رہا ہے. انہوں نے حرف نہیں اٹھایا تھا, ان کو طالبان کمانڈر کہا گیا, وغیرہ وغیرہ کہا گیا. ابھی سہیل آفریدی پہ ہمارا سیگمنٹ آنا ہے کہ ان کے خلاف کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے. مگر آتے ہی انہوں نے, فواد چودھری نے جو ہے ڈکلیئر کیا, پرسوں کا یہ ویڈیو ہے, غور سے سنیں, اور یہ سہیل آفریدی کو ایڈوائس دے رہے ہیں. یہ خود شاہ محمود سے ملنے سے پہلے ایڈوائس دے رہے ہیں. کیا ایڈوائس دے رہے ہیں, غور سے سنیں. سہیل آفریدی کے لیے ایڈوائس ہے, غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ. ابھی تک صرف اڈیالہ آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لاہور آئیں, کوٹ لکھپت جیل جائیں, شاہ محمود قریشی سے, اجاز چودھری صاحب سے, محمود الرشید سے, ڈاکٹر یاسمین راشد سے, عمر چیمہ سے, ان سے مشورہ لیں. یہ آپ کو کوئی عقل کی بات بتائیں گے. آپ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہے. اچھا, اب یہ جو دڑاڑ ڈال دی ہے انہوں نے, یہ جو دڑاڑ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ جو دڑاڑ ہے اس پہ تو پہلے خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تخت لاہور میں اندر بھی بہت دڑاڑیں ہیں, اور ان دڑاڑوں کو خود پھر سے چڑے کی طرف چلتے ہیں. جو چڑا ہے تخت لاہور کا, نجم, یہ کیا بولتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں اور ان کے بارے میں, سنیے. آپ نے وہ یاد ہے جب وہ پولیس پکڑنے آئی اور کیسے بھاگے تھے, وہ بھی بڑا مزے کا تھا. دیکھیں پولیس گڈی بینڈ لگے, پولیس آئے, دوڑے گئے, اور جا کے پولیس نے پھڑتے لیا پیچھے جا کے, اندر سے ہاتھ. وہ اب نہیں دیکھتے ہوں گے اپنی وہ فوٹیج. نہیں, بٹ ہی از شیم لیس. انہیں کوئی شرم کا تو ہے ہی نہیں, آئیڈیا نہیں ہے. ماسٹر پولیٹیشین کہا فواد چودھری کو. وہ ویڈیو دکھایا فواد چودھری کا جس میں وہ بھاگے تھے پولیسوں سے, اور کہتے ہیں کہ شیم لیس, شرم نہیں ہے. مگر پھر بھی فواد چودھری نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور اس ٹویٹ کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ تم خود F6 میں بیٹھے ہوئے انفارمیشن منسٹری کا جو دفتر ہے تم نے ہڑپ کیا ہوا ہے, تم خود شیم لیس ہو. مگر فواد چودھری کے علاوہ کرٹیک ہوا عمران اسماعیل پہ بھی. عمران اسماعیل جو سابق گورنر ہیں, انہوں نے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ کی جس میں ایک تو مجھے اچھا لگا کہ پاکستان کی پی ٹی آئی کا یہ بندہ سابق گورنر کیوں ہے, کیونکہ اس نے فیلڈ مارشل کی سپیلنگ بھی غلط کی اور عاصم منیر کی سپیلنگ بھی بیچارے نے غلط لکھی. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں سپیلنگ مسٹیکس لوگوں کی پکڑتا ہوں. Doesn't say much about them, says a lot about my copy editing skills. But anyways, اس بیچارے نے 6-7 پیراگراف لمبی انگریزی, ایسی انگریزی جو اس نے آج تک نہ بولی ہوگی نہ لکھی ہوگی, پتہ نہیں کس نے لکھی. عمران اسماعیل نے لکھی تو, مگر ایک پیراگراف بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس میں جو انہوں نے رونا دھونا کیا کہ میں بڑے دل سے لکھ رہا ہوں, میرا انیشیٹو بڑا
प्यार मोहब्बत से था, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैंने बहुत सारे पीटीआई वाले लोगों से बात किया, सोशल मीडिया ने हम पे ऐसे ही हमें रोन दिया, मगर फिर ये बात करता है, और आप खुद पढ़ें क्या बात करता है। कहता है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुनीर की स्पेलिंग भी गलत, मार्शल की स्पेलिंग भी गलत, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उसका स्टैचर, डिप्लोमेटिक स्टैचर बढ़ रहा है, और पाकिस्तान का भी डिप्लोमेटिक स्टैचर बन रहा है। दूसरे ममालिक पाकिस्तान को स्ट्रांग और स्टेबल देखते हैं, मगर घर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट होम होनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब की जय जय करके बेसिकली इमरान इस्माइल कह रहा है कि क्योंकि फील्ड मार्शल स्ट्रांग हो रहा है तो हमको पाकिस्तान के लिए इंटरनल स्टेबिलिटी करनी चाहिए। पहला सवाल इमरान इस्माइल के लिए, क्यों वाले बताइए। हमें फील्ड मार्शल साहब ने ठेका दिया हुआ है चीजें स्टेबल करने का, और स्टेबल एट व्हाट कॉस्ट? माइनस इमरान, स्टेबल एट व्हाट कॉस्ट? गिविंग अप ऑन डेमोक्रेसी। और ये जो इंतहा पसंद वाली जो बात है जो इसने की है, सिद्धू ने की है, इस पे भी जरा गौर करें। क्या इंतहा पसंदी है भाई नजम सेठी साहब? क्या इंतहा पसंदी है? सुहेल आफरीदी ने अभी तक क्या इंतहा पसंदी की है बताइए। हाँ, ये सुना है कि वो जो पेशावर का जो रेडियो स्टेशन जला था, रेडियो पाकिस्तान, उस पे 20 महीने से ज्यादा गंडापुर ने रूल किया, उससे पहले पीटीएम ने रूल किया। पीटीआई की डिमांड थी हाई कोर्ट से कि इस पे कमीशन बनाओ। इमरान खान की तो सब कोर्टों से यही है कि जो भी हुआ है, जीएचक्यू का अटैक हुआ है, जो मियावाली में हुआ, जिधर भी हुआ, अगर कोई भी अटैक 9 मई का हुआ है, उस पर कमीशन बनाओ और उसकी सीसीटीवी जो फुटेज है वो रिलीज करवाओ। सुहेल आफरीदी ने आते ही अपने दूसरे हफ्ते में डिक्लेयर कर दिया है कि कोर्ट बनाए कमीशन या ना बनाए, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पेशावर का केपी में लगता है, हम इस पे कमीशन बनाएंगे, देखेंगे किसने ये अटैक किया है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज गायब होगी, दुनिया के 5 बड़े मुल्क में जो 4-5 शहरों में अटैक्स हुए, 5 शहरों की सीसीटीवी फुटेज उस दिन गायब हो गई। अजीब सी बात है ना? किसने ये सीसीटीवी फुटेज ऐसा डाका मारा कि पेशावर का रेडियो पाकिस्तान, जीएचक्यू का पिंडी वाला अटैक, मियावाली का एयरफोर्स बेस वाला अटैक, दीगर यादगार शोहदा वाले अटैक्स, सब के सब, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे प्रोटेक्टेड पाकिस्तान का रेड जोन लाहौर कैंट, वो कोर कमांडर जिना हाउस वाला अटैक, हर जगह सीसीटीवी फुटेज गायब होगी, है ना? ये कौन जबरदस्त हैकर्स थे जिन्होंने गायब की? तो हमारा जो सो कॉल्ड इंतहा पसंद लीडर है सुहेल आफरीदी, उसने कहा कि ठीक है, बाकी तो मेरे थल्ले नहीं लगते, मगर जो केपी का रेडियो स्टेशन है उसमें हम कमीशन कर रहे हैं। और नजम सेठी जैसे जो लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। मगर इस सब पे सोशल मीडिया ने भी रोना धोना जो है सिर्फ नहीं किया, खुद फवाद चौधरी ने भी रोना धोना किया। रऊफ हसन से उनकी तू मैं हुई, जो सेक्रेटरी हैं पीटीआई के या साबिक सेक्रेटरी हैं, लॉस्ट ट्रैक। रऊफ हसन ने कहा कि लोगों का सियासी जनाजा जो है पढ़ा जा चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि तुम लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, मैं देख लूंगा, जब इमरान खान निकलेगा उसको मैं ब्रीफ करूंगा कि तुम लोगों ने अपनी कैसे दुकानें खोली हुई हैं। इनफैक्ट फवाद चौधरी ने तो ये भी कहा कि 40-50 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जितना इमरान खान अंदर रहेगा उतनी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो ये इससे अचीव क्या हुआ है? जिन लोगों ने इन लोगों को भेजा है उन लोगों का नाम इन लोगों ने खुद ले लिया है। आप खुद देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं कि भाई ये बंदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्ट्रांग हो गया है, हमें पाकिस्तान को स्ट्रांग करना है, पाकिस्तान भी स्ट्रांग हो गया है, हम पीछे रह गए हैं, हमारा जो है प्लान वो ठप हो गया है, तो हम इनके थल्ले लग जाएं तो बेहतर है। I'm sorry, I don't agree with this. I don't agree with someone who's actually said this in public. मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। Bye bye. You are the weakest link. Goodbye. You are done. Why should we listen to you, Imran Ismail, now? आज आपको क्यों सुना जाए जब आपने खुदा हाफिज कह दिया, बल्कि अल्लाह हाफिज कह दिया। बाय बाय। और आपका सियासी जनाजा आपने खुद पढ़ा हुआ है। पिवट करते हैं। सियासी जनाजे आज बहुत सारे निकले हैं। एक तो इन्होंने खुद अपना निकाला, दूसरा ये पाकिस्तान का मिस्टर 10% भी खड़कता सड़कता फिसलता जो है हमारा सदर गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा है। इतनी दूर पहाड़ों में जो ऑक्सीजन कम होता है, मुझे तो फिक्र लग गई है इस बेचारे की
کہ یہ گلگت بلتستان جدھر سانس لینا پہاڑوں میں مشکل ہوتا ہے کیوں گیا ہے, مگر واقعی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو آپ خود ہی سنیں تو بہتر ہے. کیا باتیں کی سنیے. ہماری پرائورٹیز صاف ہیں. ایڈوکیشن آپ کو ملنی چاہیے, ہیلتھ ہونی چاہیے, اور ہر وادی میں ہر جگہ سکول ہونے چاہیے. چلو جی اوکے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہے نہیں. سکول ہونے چاہیے, ہے نہیں. ہونے چاہیے, ہے نہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا. 78 سال آپ پہ راج کیا, کچھ نہیں کیا. آگے سلوشن دیکھیں ان کا اس سب کے لیے. فیوچرسٹک باتیں کر رہا ہے ایسی جگہ پہ جدھر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلی ہے, جدھر شیعہ سنی فساد چلے ہوئے ہیں, جدھر انڈیا کا زبردست پروپیگنڈا چلا ہوا ہے, جدھر ایک نئی جنریشن کھڑے ہو کے کہنے لگ گئی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں, اور اس جاہل کو بھیجا ہے, اس چور, اس ڈاکو کو, اس ان پاپولر آدمی کو, شاید پاکستان کا سب سے ان پاپولر آدمی ہے, سب سے ہیٹڈ آدمی ہے, نواز شریف سے زیادہ ہیٹڈ, شہباز شریف سے زیادہ ہیٹڈ آدمی ہے, اس کو بھیجا ہے ریاست میں. انبلیویبل. باتیں آگے کیا کرتا ہے کوئکلی سنیں. آپ کے ہاں بے شمار معدنیات ہیں, جو ہم نے چوری کرنے ہیں, آپ کا پانی جو ہے اس سے بجلی بنائی سکتی ہے. جو ہم نے ابھی تک نہیں بنائی. ویسے ہے آپ کا پانی, ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا. کر سکتے ہیں, کیا نہیں, نہ کریں گے. ٹورزم آپ کے ہاں اتنا ہو سکتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. ہاں ہے ٹورزم, مگر ہم نے کچھ نہیں کرنا. انتہا نہیں ہے, خود ہی کریں. آگے سلوشن دیکھیں. آج ہی میں کمانڈر صاحب سے بات کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے جہاز جس پہ میں آیا ہوں یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں, تو گلگت بلتستان کو اگر اپنی ایئر لائن مل جائے تو اس میں کیا ہے. چلو جی, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, سکول نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, معدنیات کی پروسیسنگ نہیں ہے, ایئر لائن مل جائے. کمانڈر صاحب سے بیٹھ کے میں نے پلان بنا لیا ہے. کمانڈر صاحب بنے گی FCNA اور زرداری ایئر لائن. FCNA مطلب فکنا, اور زرداری مطلب زرداری فکنا, رائٹ. فورس کمانڈ ناردرن ایریاز, رائٹ. جسٹ my 2 cents. Very bad name for an airline, Mr. President. Moving on. یہ بیچارہ بھی بولا ہے, ایک اور سیاسی جنازہ. I feel bad, genuinely bad for our friend. اب اس نے کیا ڈکلیئر کیا ہے, اس سے بھی اس کو سر پہ بس بندوق نہیں رکھی اس کی کنپٹی پہ, مگر اس نے بیچارے نے, شیخ رشید نے کیا کیا ہے خود ہی سن لیں. میں راشد شفیق کے ساتھ یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں. آج سے میں راشد شفیق کو, میں لاوارث آدمی ہوں, اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں, اور جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہے. راشد شفیق میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے, اور ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں, اور ہم 9 مئی کے واقعے کی دونوں باپ بیٹا مذمت کرتے ہیں. اور میں یہ واضح اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو, کیونکہ میں دونوں نشستوں سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہوں, اور راشد شفیق اس کا ایک حصہ ہے. چلو جی, الیکشن لڑنے کے لیے فائنلی شیخ رشید صاحب نے کنڈیم کر دیا اور فوج کو بڑا پاک بنا دیا, عظیم بنا دیا. یہ وہی فوج ہے جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. ویل ڈن. 9 مئی کا ایک اور جو ہے سیاسی جنازہ آج آپ پڑھ لیں. شیخ رشید has gone to the other side, and of course he has, کیونکہ جو نکاح نامہ ہے, جو راضی نامہ ہے, وہ یہ تھا کہ کنڈیم کرو, کر لیا ہے, expect him to come back into politics, mainstream politics again. چلو جی, well done شیخ صاحب, well played. یہ ایک پروپیگنڈا ویڈیو ہے جو سہیل آفریدی کے بارے میں ریلیز کی گئی ہے. PML نون وغیرہ کے میڈیا سیلز نے یہ پش کیا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ 9 مئی ہے. یہ 9 مئی نہیں ہے, یہ وہ اٹیک ہے جو زمان پاک پہ ہوا تھا, اور انہوں نے دفاع کیا تھا عمران خان کے گھر کا. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ کریٹ کی جا رہی ہے, دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ انتہا پسند ہے, یہ اس نے لڑائی کی, 9 مئی میں یہ داخل تھا. Actually all of this is wrong. None of it is true. مگر PMLN کے چینل جو ہیں اس کو خاص طور پہ دکھائے جا رہے ہیں. اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے ان کے بارے میں, اور بھی
वीडियोस जो हैं वो चल रही हैं। जैसे अगर उधर से पीएमएल नून वाले ये दिखा रहे हैं तो ये खुद इनका जो है पीटीआई वाले ये दिखा रहे हैं कि अस्पतालों में जाके मीटिंग कर रहे हैं, सेहत कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा चल रहा है उधर से इंडियंस और पाकिस्तानियों के दरमियान चल रहा है, इधर से पीएमएल नून और पीटीआई के दरमियान चल रहा है। मगर कुछ चीज़ों को प्रोपेगेंडा की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को पाबंदी की ज़रूरत है। इलेक्शंस हुए हैं, बार काउंसिल के इलेक्शंस पूरे मुल्क में हुए हैं। ये खातून गालिबन जीती हैं या इनका कोई रिश्तेदार जीता है, मगर ये सिंध में जब वकील जीतते हैं तो ये हरकतें करते हैं। सिंध जो महाज, दिस गोज ऑन टू से शो अस के क्या हालात हैं सिंध के, कि सिंध में ये हो रहा है। मीनवाइल लाहौर में जब इलेक्शन जीते जाते हैं तो लाहौर में जब इलेक्शन जीतते हैं तो खोसा साहब ये करते हैं जो कर रहे हैं, ये लाहौरी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इलेक्शंस, और सिंध वाले ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गोज ऑन टू शो कि लाहौरी ऑब्वियसली ज्यादा पार्टी करते हैं। स्पीकिंग ऑफ पार्टी, ज़ुरान ममदानी जो हैं उनके कुछ ही दिन अब रह गए हैं, 2 दिन में इलेक्शन हो रहा है। गालिबन पहले ये मुसलमान साउथ एशियन मेयर बनने का इम्कान है इनका, मगर इनकी जो ये तस्वीर है जो एक मौलवी साहब के साथ छपी है, इस पे आखिरी मिनट में, आखिरी जो 24-48 घंटे रह गए हैं, इस पे इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इमाम सिराज वहाज हैं जो अनइंडाइटेड को कंस्पिरेटर हैं। इवन दो ये अनइंडाइटेड हैं, इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो सका था 1993 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग पे, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि ये जो साहब हैं इनके साथ ये तस्वीर जो है इससे साबित होता है कि ज़ुरान ममदानी ओहो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इस लड़के को, इस नौजवान को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, आई कांट बिलीव के, कभी कभी मुझे बिलीव नहीं होता कि कितनी हेट्रेड है अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ। मगर ये लेटेस्ट है, अगर आप न्यूयॉर्क में हैं, न्यू जर्सी में हैं और वर्जीनिया में हैं तो गौर से अगले चंद मिनट सुने। ये आपके लेटेस्ट पोल्स हैं। ज़ुरान ममदानी अभी भी लीड कर रहे हैं, 7, 16, 16, 10, 26, 15, ये नंबर्स जो हैं अलग अलग लीड्स के हैं। कुछ नंबर्स में इनकी बहुत लीड ज्यादा है, कुछ नंबर्स में इनकी बहुत लीड कम है। जो जनरल इलेक्शन पोल्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियां वगैरह कॉलेजेस करवाते हैं, एज आप देख सकते हैं कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या होगा। मगर इनकी जो लीड है अभी तक बरकरार है एंड्रू क्वोमो के साथ न्यूयॉर्क के मेयर के लिए। फिर न्यू जर्सी में जिधर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, उधर जो कांटे की रेस है, बहुत कांटे की रेस है, और जो माइकी शिरल हैं उनकी रेस है जैक सियाट्रेली से। अब माइकी शिरल जो हैं वो डेमोक्रेट हैं, सेट्रियाली जो है रिपब्लिकन है, मगर इधर भी कांटे की रेस है। इधर भी 1 पॉइंट, 4 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 8 पॉइंट का फर्क है। और अगर आप वर्जीनिया में, जिधर मैं डीसी में हूँ, खुद वर्जीनिया से करीब हूँ, तो उधर थोड़ी सी रिलैक्स्ड रेस है। उधर भी एबिगेल स्पैनबर्गर डेमोक्रेट जो हैं वो वर्जीनिया की गवर्नर के लिए जीत रही हैं, अभी तक के लिए जीत रही हैं। और जो रिपब्लिकन है विंसम अर्ल सेज, उनसे 12 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट से इनकी दूरी का वो है। तो ये जो 3 रेसें हैं इस वक्त अमेरिका में डिसाइड करेंगी। हमारा जो डायस्पोरा है माशाल्लाह से, वो इन तीनों में स्टेट्स में ठीक ठाक उसकी रिप्रेजेंटेशन है। जरूर वोट करें। पाकिस्तान में तो आप वोट नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए, 3rd क्लास किस्म का इलेक्शन होता है उधर, मगर जरूर वोट करें। और वोट करके एक चीज आज जरूर करें। मैं आया हुआ हूँ वाशिंगटन में 15 दिन रह गए हैं मेरी कॉन्फ्रेंस को, जो जॉर्ज टाउन पाकिस्तान पब्लिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जॉर्ज टाउन पाकिस्तान conclave.org पे जाइए, फौरी तौर पे अपने टिकट्स लें। और ये जो हमारे दीगर साथी हैं, मुशाहिद हुसैन, मलिया लोदी, हामिद मीर, जुल्फी बुखारी, तैमूर झगड़ा, मिफ्ताह इस्माइल और दीगर और जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन दोस्त हैं, उनसे अगर आपने मिलना है, उनके साथ अगर बैठना है, डिबेट करनी है, लंच करना है, ये सब होंगे हमारी अगली पाकिस्तानी कॉन्क्लेव, हमारी अगली डायस्पोरा के इनिशिएटिव जॉर्ज टाउन पाकिस्तान पब्लिक पॉलिसी कॉन्क्लेव, जो एग्जैक्टली 2 हफ्ते में है, अगले सैटरडे को है, 15 तारीख को। टिकट्स महदूद हैं, डोनेशंस के हम आपके मुंतजर हैं। we're a 501c3 registered organization and we are, well, obviously going to have a lot of fun because I'm going to be there. That's it. ये था आज का महाज। मैं अब वाशिंगटन से जा रहा हूँ वापस न्यूयॉर्क। थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।